इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरे टेस्ट मैच का पहला डे, और इंडिया तीनों सेशन में बहुत अच्छा डोमिनेट करता रहा। बॉलिंग बढ़िया बॉलिंग रही, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने सुंदर बॉलिंग करी, और जिसके नतीजे में न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 235 रन बनाने के बाद आउट हुई। और 235 एक कोई ज्यादा बुरा टारगेट नहीं था, मगर फिर भी एक कम स्कोर था, जिसके नतीजे में जो है इंडिया ने बैटिंग करी। इंडिया की बैटिंग बड़ी अच्छी थी, शुरू में अच्छा रहा, लेकिन जो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, मतलब इंडिया के जो आखिरी लम्हात थे उसमें इंडिया के सारे डोमिनेशन की वाट लग गई। और वो वाट कैसे लगी वो हम आपको बताते हैं। इंडिया ने जब बॉलिंग करी तो इंडिया की बॉलिंग की जो खास बात थी, उनके स्पिनर्स की बॉलर्स की जोड़ी, जैसे वही स्पिनर्स की जोड़ी जैसे नोमान और साजिद खान की पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड रही थी 20 टेस्ट मैच में और मुल्तान टेस्ट मैच में, इसी तरह की जोड़ी कामयाब रही जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर एक दफा फिर कामयाब बॉलर के तौर पर सामने निकल के आए, और जडेजा जडेजा ने तो बेहतरीन बॉलिंग करी, 5 विकेटें उन्होंने निकाल दी। जडेजा ने 5 विकेटें निकाल दी हैं, और इंडिया के टॉप 5 बॉलर्स में उनका नाम आ गया है। 314 विकेट लेने के बाद टॉप 5 बॉलर्स में नाम आ गया। और उनसे पहले जो बॉलर है, यानी पहले नंबर के अनिल कुंबले हैं, फिर उसके बाद जो है अश्विन है, अश्विन के बाद मेरे ख्याल में कपिल देव है, फिर हरभजन सिंह है, फिर इसके बाद जो है इनका नाम आता है जडेजा का। तो जडेजा ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग करी है, और अब तक इस टेस्ट मैच में और 5 विकेट निकाली है, और सुंदर ने 4 विकेट, तो दोनों ने मिल मिला के 9 विकेट जो है न्यूजीलैंड की निकाली और 235 रन पे उनको आउट किया। मतलब बॉलिंग इंडिया की बड़ी अच्छी थी, लेकिन जहां तक बैटिंग की बात करें, बैटिंग शुरू होती है, और बैटिंग में जो है जायसवाल जायसवाल और रोहित शर्मा ओपन करते हैं। और जायसवाल ने तो बेहतरीन खेला, लेकिन 25 रन पर पहली विकेट गिरी और रोहित शर्मा आउट हुए। रोहित शर्मा एक बार फिर जो है फ्लॉप रहे हैं, और रोहित शर्मा का ये मुसलसल नवी इनिंग है कि वो फ्लॉप जा रहे हैं। मतलब जो इनकी 9 इनिंग्स देखी जाए तो 10 रन, 20 रन, सिर्फ 4 रन, तो इस तरह का इनका स्कोर है। मतलब 9 इनिंग से इन्होंने कोई 50 भी नहीं करी है। तो रोहित शर्मा जो है जब आते हैं तो इनसे यही एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि अब ये चले जाएंगे, तो वही होता है। और रोहित शर्मा जो है वो बाबर आजम का जिस तरीके से हालात चल रहे थे टेस्ट मैच को लेकर के, इसी तरह रोहित शर्मा के साथ भी अब जो है इसी तरह के हालात चल रहे हैं, और वो कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं। और हालांकि उनके ऊपर जो है कप्तान की जिम्मेदारी है, और उसको जिम्मेदारी को लेते हुए निभाते हुए वो फ्लॉप जा रहे हैं। तो रोहित शर्मा जो है वो आउट हो गए, पहली विकेट 25 रन पर गिरी। रोहित शर्मा जो है सिर्फ 18 रन बनाने में कामयाब हो सके, और उनको टॉम लेथम ने जो है उनकी गेंद पर मैट हेनरी ने कैच किया और रोहित शर्मा को वापस पवेलियन भेजा। लेकिन इसके बाद जब शम्बन गिल आए तो जायसवाल और शम्बन गिल ने शराकत को मजबूत किया, और इंडिया के स्कोर जो है वो 78 तक ले गए। और जब 78 इंडिया का स्कोर हुआ तो जायसवाल को न जाने क्या हुआ कि अच्छा खासा खेलते खेलते रिवर्स स्वीप कर बैठे, एजाज पटेल की बॉल पे रिवर्स स्वीप किया, और उनके जो है वो विकेट निकल गई, और इस तरह से इंडिया प्रेशर में आ गई। क्योंकि पहला दिन था और उसके जो आखिरी लम्हात थे, आखिरी लम्हात जो होते हैं वो हमेशा से बड़े प्रेशर में होती है, बैटिंग साइड स्पेशली। तो फिर इसके बाद जो है सिराज को भेजा गया तीसरे नंबर पे नाइट वॉचमैन के तौर पे, और सिराज साहब आए नाइट वॉचमैन के तौर पे। उनको चाहिए था कि क्योंकि नाइट वॉचमैन जो भेजा जाता है उसका मकसद यह होता है कि ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही टेलेंडर को उठा के भेज दिए, थोड़ा बहुत सेंस ऑफ बैटिंग का, बॉल रोकने का, फ्रंट फुट पे जाके बॉल रोकने का, स्पिनर्स को खेलने का। तो उन्होंने जाते ही पहली बॉल पे वो आउट हो गए, और सिराज के आउट होते ही इंडिया टीम जो है वो प्रेशर में आ गई। और फिर सोने पे सुहागा विराट कोहली जो पिछले मैच में भी नहीं चले थे और पहली बॉल पे आउट हो गए थे, तो विराट कोहली से फैंस ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। लेकिन विराट कोहली को न जाने क्या हुआ कि आखिरी ओवर में दिन के आखिरी ओवर में कौन इस तरह का मतलब रिस्की रन लेना चाहता है। उन्होंने ये रिस्की रन लिया, कॉल भी उनकी थी, फिर वापस भी खुद गए, और
क्रीज पे पहुंच ना सके, डाइव करी लेकिन स्टंप्स उड़ जाने के बाद वो अपनी क्रीज में पहुंचे। तो विराट कोहली का इस तरह से रन आउट हो जाना, तो जो इंडिया की थ्रू आउट सुबह से जो डोमिनेशन चली आ रही थी, और फिर उसको जो है उसकी जो वाट लगी है, वो यही वजह थी कि जिस तरीके से इंडिया की टीम ने कोलैप्स किया आखिरी कुछ लम्हात में। वरना इंडिया की पोजीशन जो थी वो बेहतर थी, 78 रन थे और सिर्फ 2 विकेटें गिरी हुई थी। लेकिन जो जायसवाल के आउट होते ही जो रिवर्स स्वीप खेला, फिर नाइट वॉचमैन आए सिराज, उन्होंने पहली बॉल पे चले गए, विराट कोहली गंदे किस्म का रन आउट हो गया, बिल्कुल अनप्रोफेशनल अंदाज में जो है विराट कोहली आउट हुए। क्योंकि इस तरीके के सीनियर प्लेयर और किंग कोहली कहलाए जाने वाले, और जो नंबर 1 पे रह चुके हैं सारे फॉर्मेट्स में, तो उस बैट्समैन का इस तरीके से जो है रन आउट हो जाना समझ से बाहर है। और भी टेस्ट मैच में, T20 में, ओडीआई में तो समझ में आता है, लेकिन टेस्ट मैच में इस तरह से रन आउट हो जाना। ऋषभ पंत और शुभमन गिल जो है वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, और शुभमन गिल जो है वो एक सेट बैटर के तौर पर क्रीज पर मौजूद है, जिन्होंने 31 रन बनाए हुए हैं। और ऋषभ पंत ने अभी सिर्फ एक बॉल खेली है और गालिबन 1 रन ही शायद बनाया हुआ है। और अगर इंडिया जो है आज 300 प्लस रन कर जाता है, तो ये एक अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल होगा और एक अच्छी लीड लेने में कामयाब हो सकेगा इंडिया। अदरवाइज अगर 300 से कम करता है, या 235 जो न्यूजीलैंड का स्कोर है इससे कम करता है, तो इंडिया ऑलरेडी प्रेशर में आएगा। और क्योंकि इंडिया टॉस हारा हुआ है और ये पिच जो है ये फर्स्ट डे से जो है टर्न हो रही है, स्पिन कर रही है, और इंडिया को जो है वो चौथी बैटिंग करनी होगी, और चौथे दिन जाके और 5वें दिन जाके जो पिच का बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा चेंज होना है, और वो बॉलिंग स्पेशली स्पिनर्स को बहुत ज्यादा जो है हेल्प करेगी। तो ये इंडिया की बैटिंग के लिए ज्यादा मुश्किल लम्हात होंगे जब इंडिया का एक अच्छी लीड नहीं ले पाएगा।